Hello everyone, a very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, let's continue our chapter number 21, that is governing ourselves. Before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous video. So, here is the recap. Students, our parliament is known as the law making body. ठीक है, हमारे जो पार्लियामेंट है या संसद, उसे हम लॉ मेकिंग बॉडी के नाम से जानते हैं. Our parliament is consist of three bodies, that is Lok Sabha, President and Rajya Sabha. Okay. Students, President is also known as the head of the country. President हमारे head of the country के रूप में जाने जाते हैं. ठीक है. Our first body is लोक सभा. ठीक है, जिसे हम हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं. The लोक सभा is also known as the House of the People और लोअर हाउस. लोक सभा को हम हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं. नेक्स्ट, इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली वोट देते हैं और उसके बाद जो भी मेंबर चूज होते हैं या जो भी विजयी प्रतिनिधि होता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो लोकसभा का मेंबर बनता है. वोट देने के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है. ठीक है, 18 ईयर या 18 ईयर से ज्यादा के जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में, वो सभी वोट या मत दे सकते हैं. जो भी व्यक्ति वोट देता है उसे हम वोटर या मतदाता कहते हैं. नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर इन लोकसभा आर 552. हमारे लोकसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं. एज अ इंडियन सिटीजन, जो भी व्यक्ति 25 साल से ज्यादा का हो चुका है वो लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सकता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव. ओके, द हेड ऑफ द लोकसभा इज नोन एज स्पीकर. जो हमारे लोकसभा का हेड होता है उसे हम स्पीकर कहते हैं, जो कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है. नाउ लेट्स नो समथिंग अबाउट द राज्यसभा. द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस. राज्यसभा को हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टूडेंट्स, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं. ठीक है, और हमारी जो राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं दे आर 250. यहाँ पर टोटल 250 लोग हो सकते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो 12 मेंबर्स होते हैं हमारे दे आर नॉमिनेटेड बाय अवर प्रेसिडेंट. ठीक है, 250 में से 238 जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चूज किए जाते हैं या इलेक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट, जो 12 हमारे बचते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय अवर प्रेसिडेंट. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years. स्टूडेंट्स, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं. राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी ऑफ अवर पार्लियामेंट. राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट की परमानेंट बॉडी के रूप में जानी जाती है. ठीक है, इट्स 1/3 मेंबर्स आर रिटायर एवरी 2 years. हमारी जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर्स या सदस्य हैं उनमें से 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए मेंबर्स या नए सदस्य आ जाते हैं. ओके, सो दिस इज द क्विक रिकैप ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक. टेक योर बुक, ओपन योर चैप्टर नंबर 21, पेज नंबर 130. फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. सरकार कैसे बनते हैं या सरकार का निर्माण. पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है राजनीतिक पार्टी. अवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारा जो भारत है वो एक लोकतंत्र देश है. ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी वहां पर गवर्नमेंट या सरकार चूज की जा रही है वो लोगों की सरकार होगी, लोगों के द्वारा चुनी जाएगी और लोगों के लिए ही होगी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट या सरकार वहां वर्क कर रही है वो लोगों के द्वारा ही चुनी गई है. द सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्टेस्ट और फाइट इलेक्शंस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और बाय फॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज. भारत का नागरिक या भारत का कोई भी नागरिक इलेक्शन में एक स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है. ठीक है, ये कैंडिडेट या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने उतारे गए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शन में लड़ते हैं. द पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम सीट्स फॉर्म द गवर्नमेंट. और जो भी राजनीतिक पार्टी ज्यादा सीटें जीतती है उसकी सरकार बनती है. समटाइम्स व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी देन मेनी पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट.
स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती जिसको मेजोरिटी या बहुमत मिल सके, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारी जो पार्टीज होती है वो एक साथ आती हैं और अपने अपने जो भी मेंबर्स होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं, उनको मिला करके एक गवर्नमेंट बनाती है। इस तरह के गवर्नमेंट को हम कोलाइजन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है जो कई सारी पार्टीज मिलकर बनाती है, उसे हम कोलाइजन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार कहते हैं। द मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट्स इट्स लीडर हु इज अपॉइंटेड एट द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जो भी बहुमत की पार्टी होती है उसका जो हेड होता है उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। ही और शी देन फॉर्म द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद वो अपने कैबिनेट, मंत्रिमंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब हुआ मंत्री परिषद। द मिनिस्टर्स आर इधर फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा। इसमें जो भी मंत्री, मिनिस्टर्स का मतलब होता है मंत्री, इसमें जो भी मंत्री होते हैं या तो वो लोकसभा से हो सकते हैं या राज्यसभा से हो सकते हैं। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट इज चूजन एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। और स्टूडेंट्स, जब इलेक्शन होता है तो उसमें जो सबसे ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिलता है उसकी तो गवर्नमेंट बनती है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वोट की पार्टी होती है वो एज अ अपोजिशन या विपक्ष के तौर पर बैठती है, ठीक है। अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष पार्टी। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। एवरी स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड द विधानसभा। हर राज्य में अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे हिंदी में हम विधानसभा कहते हैं। इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट। ये राज्य के लिए कानून बनाती है। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। स्टूडेंट्स, ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं जिन्हें हम एमएलएस कहते हैं, ये 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। अ डायरेक्ट इलेक्शन टेक प्लेस इन द स्टेट। इसके लिए राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं। दिस मीन्स दैट दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर इंडियन सिटीजन्स अबव 18 years ऑफ एज। इसका मतलब ये है कि जो एमएलएज या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी भारतीय सिटीजन के द्वारा इलेक्शन में वोट पाकर ही आए रहते हैं, ठीक है। और वोट देने की जो मिनिमम एज है वो है 18 साल। 18 साल से ज्यादा के जितने भी लोग होते हैं वो सभी वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। A state is also divided into constituencies। एक जो हमारा राज्य होता है वो भी छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। From each constituencies, the candidate who get maximum numbers of vote is declared elected। और हर निर्वाचन क्षेत्र में जो भी मेंबर या सदस्य ज्यादा मतों से विजयी होता है उसे चुना हुआ सदस्य डिक्लेयर किया जाता है। When the assembly election result are declared, the party that gets the maximum seat in the लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म दी गवर्नमेंट। और जैसे ही ये इलेक्शन के परिणाम आते हैं उसके बाद जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं वो अपनी गवर्नमेंट या सरकार बनाती है। द गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, गवर्नर जो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ओके, सो हेड ऑफ द स्टेट जो गवर्नर होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो अपनी सरकार बनाएं। नाउ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और उसके बाद जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है वो एज अ चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का चुना जाता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मुख्यमंत्री बोलते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट। स्टूडेंट्स, जो गवर्नर होते हैं या राज्यपाल होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। स्टूडेंट्स, ये जो गवर्नर होते हैं वो या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द जुडिशरी। जुडिशरी को हम हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कि पूरे कंट्री में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। द जुडिशरी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। स्टूडेंट्स, जुडिशरी या न्यायपालिका किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे भारत के संविधान ने हम सभी को एक स्वतंत्र न्यायपालिका उपलब्ध कराई है। द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट इन इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ये पूरे भारत के सर्वोच्च कोर्ट के रूप में जाना जाता है। बेस्ड इन न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन अवर कंट्री। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और ये हमारे पूरे भारतवर्ष का सबसे सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है।
द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। स्टूडेंट्स, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। देयर आर मेनी अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इनके अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट में और भी बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं। ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश होते हैं ये सारे हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। At the state level, the High Court is the head of the judicial administration. Students, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट न्यायिक प्रशासन का हेड या प्रधान माना जाता है। The head is the chief justice of that state. और उस स्टेट का जो चीफ जस्टिस होता है वो उसका प्रधान होता है। Each state consists of district. स्टूडेंट्स, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट या जिले होते हैं। Each district has the district and session court. हर जिले में उसका अपना एक जिला न्यायालय और एक सत्र न्यायालय होता है। हेडेड बाय अ जज नोन एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रिस्पेक्टिवली। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसका प्रधान डिस्ट्रिक्ट जज होता है और जो सेशन कोर्ट होती है उसका प्रधान सेशन जज होता है। ओके, तो इस तरह से हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वो हमारी कंट्री में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट की हेल्प करती है। Okay students, with this this chapter is end. We will discuss the exercises of this chapter in our live classes. Okay, if you all have any problem you can ask me question related to this chapter through message or call or in our live classes. Okay.